याद नहीं आ रहा। पर ये साइंटिफिक रिपोर्ट है। मैग्नेटिक नॉर्थ इज नाउ ड्रिफ्टिंग फास्टर देन 30 माइल्स पर ईयर। इट हैज मूव्ड बैक पास्ट जियोलॉजिकल नॉर्थ प्लेस इट हैज बीन फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो वेदर में ना बहुत ड्रास्टिक चेंजेस वैसे भी दिखेंगे। हमारे यहाँ भी ऐसा बोला गया है, और साइंस में भी बोल रहे हैं कि लिटरली नॉर्थ साउथ हो जाता है, साउथ नॉर्थ हो जाता है। तो ये होता तो है। तो वेदर सब जगह बदलेगा, ये बात तो है। और और क्या, और मैं बताता हूँ। एनीवे, बस यही। और तो ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इतना ही लिखा हुआ है। और क्या। कर लीजिए। मैं ना कुछ हम्म। बार बार प्रहलाद की कहानी मुझे याद आ ही जाती है। तो प्रहलाद की कहानी से देखते हैं आज फिर कुछ पकड़ पाते हैं क्या। तो अ, हिरण्यकश्यप, ऐसा कहानी है ना कि हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष, जिसको कहते हैं कि भगवान विष्णु के हाथों मारा गया। तो हिरण्यकश्यप तब तक बहुत शांत रहता था। पर उसको ये हुआ कि मैं ये नारायण जो है ना उससे बदला लूंगा। मतलब उससे भी शक्तिशाली बनूंगा, बदला लूंगा। तो वो तपस्या करने चला गया। तो हिरण्यकश्यप जब तपस्या कर रहे थे, तो उसके मन में भगवान विष्णु की छवि कैसी थी कि एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, फिर गदा है और कमल है, और हरि। शास्त्रों में विष्णु तो नहीं लिखा, हरि। और अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, ये बात भी सही है। तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जब हिरण्यकश्यप बहुत घोर तपस्या करने लगा ना, तो देवता हिल गए। इंद्र का अक्सर जो होता है कहानियों में, इंद्र का शासन डोल गया, इंद्र बहुत डर गए। और कायधु, प्रहलाद की माँ का नाम कायुधु था, वो गर्भवती थी, उसको छोड़ के चले गए। तो कहते हैं हिरण्यकश्यप के तप से इतनी अग्नि पैदा हुई, इतनी ऊर्जा पैदा हुई, सब डर गए। और देवताओं ने सोचा कि अगर इसके तप से इतनी तेज प्रकट हो रही है, तो इसका बच्चा तो सर्वनाश ही कर देगा। तो कहानी ऐसी है कि पहले तो जाके उन्होंने ब्रह्मा से अनुरोध किया कि भाई जो मांगता है इसको दे दीजिए। और फिर गए कि कायुधु को मार देते हैं, ताकि वो आने वाली पीढ़ी, क्योंकि अगर पिता इतनी तपस्या करेगा, वो जो देखिए कितना सूक्ष्म ढंग से चीजों को बताया गया है कि माँ और पिता दोनों भक्त हैं, और वो तपस्या करेगा तो क्या होगा, फिर तो कुछ तो जीन में चला ही जाएगा, फिर वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो नारद मुनि आके बचा लेते हैं और बोलते हैं तुम नहीं जानते हो, ये बच्चा ही दैत्यों के विनाश का पूरा कारण बनेगा।
तो जो भी है, तो ब्रह्मा से जब वो वरदान मांगते हैं, तो दो तीन चीजें हैं। हमको हमेशा ये समझना चाहिए, लास्ट वाला जो मेरा मैंने जो मीडियम पे लिखा था ना, उसमें मैंने ये लिखा था कि अ, अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाएंगे तो पानी बनेगा, अगर वो अनुपात रेशियो सही है तो, कंडीशन आसपास चीजें सही है तो। ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को इस बात से मतलब नहीं है कि उसको कौन मिक्स कर रहा है और कहाँ पर मिक्स कर रहा है। उसी तरह अगर घर में बिजली के तारों में बिजली है, बाहर से भी सप्लाई आ रही है, तो मैं स्विच ऑन करूं या कोई बच्चा स्विच ऑन करे या कोई जानवर जाके स्विच ऑन कर देगा, बल्ब तो जलेगी ही जलेगी, अगर बल्ब का स्विच है या पंखे का स्विच है। तो जो शक्ति है ना, उसको ये अ, उस उसको जब भी कोई एक्सेस करेगा, एक्सेस एक्सेस करेगा, जब भी उसको कोई वहां तक पहुंचने का प्रयास करेगा, जो जरूरी है वो करेगा, तो शक्ति उसको रिस्पॉन्ड करेगी। शक्ति ये नहीं देखती कि ये छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा अगर प्लग में हाथ डाल रहा है तो प्लग ना, हाँ, प्लग पॉइंट में, तो बिजली ये नहीं देखेगी कि ये बच्चा छोटा है इसलिए इसको छोड़ देते हैं। मैं या आप हाथ डालेंगे प्लग में तो अरे इसको मार दो, ये बड़ा बड़ा है, इसको तो इतना समझ होना चाहिए, छोटे बच्चे को तो समझ नहीं है। ऐसे नहीं होता है। ये चीज ना हम लोग नहीं समझ पाते हैं। ठीक है ना? एक मिनट। एक सेकंड ना। तो ये एक चीज क्लियर हो जाना चाहिए। तो उसके मन में, हिरण्यकश्यप के मन में, हरि हरि की छवि कैसी थी? शंख है, चक्र है, गदा है और कमल है, और वो बहुत शक्तिशाली है, वो किसी को भी मार सकता है। तो मुझे उससे शक्तिशाली बनना है। और वो हरि इस अवस्था में हर जगह पाया जाता है। तो उसने वरदान मांग लिया। हमको तो पता है, घर के बाहर भी नहीं हो, अंदर भी नहीं हो, थल में भी नहीं, जल में भी नहीं, आकाश में भी नहीं, नीचे भी नहीं, सब मांग लिया। इंसान नहीं, जानवर नहीं, सब मांग लिया उसने। अपने हिसाब से उसने लिस्ट बनाया कि हरि कैसे दिखते हों। अच्छा, एक तो ये बड़ा सुंदर है नहीं? वो राक्षस है, दैत्य है, हम उसको वैसे देखते हैं, मतलब हमको वैसी छवि मना बताई गई, लेकिन उसके मन में भी हरि की एक छवि है। ये बात पकड़ में आ रही है क्या? और जब भी हमारे मन में छवि होती है, छवि हमको किस चीज से जोड़ती है? द्वैत से। और प्रहलाद की जब भी व्याख्या सुनिएगा ना, तो प्रहलाद क्या बोल रहे हैं? सब जगह है वो हरि, सब जगह है। अगर हरि सब जगह है, तो वो कौन से सिद्धांत पे आ गए? पकड़ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अद्वैत में आ गए। तो यहाँ संघर्ष किस में हो रहा है? द्वैत और अद्वैत के बीच में। एक द्वैत को मानने वाला और एक अद्वैत को मानने वाला। अच्छा, इसको गलत ढंग से नहीं लेना है। जो आगे मैं, तो अब अगर, अच्छा, ये प्रहलाद की स्थिति बहुत उच्च स्थिति है। जन्म के पहले माँ को दीक्षा मिल गई, जन्म के समय प्रहलाद को दीक्षा मिल गई। और हमारे यहाँ ना एक बहुत सुंदर, किसी भी, जो हैप्पीनेस, हमारा जो हैप्पीनेस प्रोग्राम है ना, जो हम कल भी बात कर रहे थे, आप कौन हैं, आप क्या हैं, आप कहाँ हैं? अगर
मैं अक्सर ये बोलता हूँ, जैसे आप लोग भी शायद बोलते होंगे, अगर कोई बोलता है या आपका जन्म कब हुआ, आप यहाँ कब तक रहेंगे, ये वाली जब प्रश्न आती है, तो कोई बोलता है ना, मान लीजिए बोलता है कि मेरा जन्म 1980 में हुआ, 90 में हुआ, 2000 का भी हुआ, तो बात यह है कि अगर तुम्हारा जन्म 2000, मान लीजिए 1 जनवरी 2000 को हुआ, तो उससे पहले तुम कहाँ थे? अगर तुम बोलते हो तुमको 70-80 वर्ष जीना है, या जब भी, जब तक तुम्हारा जीवन है मैं जीऊंगा फिर चला जाऊँ, तो कहाँ जाओगे तुम? हमको ना बहुत बार चूंकि हम इसमें ऑलरेडी हैं, सुदर्शन क्रिया के कारण, गुरुदेव के कारण, ज्ञान के कारण, हमको रियलाइज नहीं होता। वो गुरुदेव ना जो मन बहुत छोटे पर्सपेक्टिव, परिदृश्य में जो अटका है ना, उसको एकदम से निकाल के बड़े पर्सपेक्टिव में लेके जाते हैं, क्योंकि जैसे ही बड़ा पर्सपेक्टिव, बड़ा परिदृश्य आता है ना, तो मन छोटी छोटी चीजों से वैसे ही मुक्त हो जाता है। और हमारा बंधन, हाँ, या हमारी परेशानी कभी भी बड़ी चीजों के कारण नहीं है, छोटी चीजों के कारण है। यहाँ तक ठीक है? हाँ, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या दिखाते हैं, प्रहलाद पिछले जन्म में क्या थे, हिरण्यकश्यप पिछले जन्म में क्या था, ताकि हम ये समझ सके कि किसी भी एक व्यक्ति को अभी उसके रूप में देख के तुम उसके बारे में ना अपने मन में कड़वाहट मत पैदा करो। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष कौन था? तो दोनों हरि के द्वारपाल थे, जय विजय। और जय विजय ने क्या गलती की, सनत कुमार और ये जो, इनको बाल बोलते हैं, बच्चे, बाल ऋषि जो मुक्त थे, तो इतने छोटे बच्चे आए तो इन्होंने, जय विजय ने ऐसा, ऐसी कहानी है कि परिचय पूछा, तुम कौन हो, इतने छोटे बच्चे हो? तो हम बच्चे हैं, लेकिन हमने सब त्याग दिया है, जो भी है सब बताए, हमको मिलना है, बच्चे हैं तो क्या हो गया? तो इतने छोटे बच्चे कैसे सब समझ जाएंगे? तो यहाँ पर जय विजय के अंदर क्या आ गया, भगवान के इतना पास रहते हुए भी जो दोनों के मन में एक मतलब रूप को देख करके जजमेंट आ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये जाने के लिए एलिजिबल नहीं। जो बहुत बार हमको भी होता है ना, हम भी नाम रूप में को देख के सामने वाले को जज कर लेते हैं कि अरे, ये देखने में तो कुछ खास नहीं लगता है, क्या ये तो उसने साधारण सी गांव वालों जैसी धोती पहन रखी है, वो मराठी टोपी, क्या इसको क्या आता होगा? होता है, हमारे साथ भी बहुत बार होता है। अब इस कारण से चूंकि मन में जजमेंट आया, उसने सनत कुमार और उनको रोक दिया, तो ऋषियों ने श्राप दे दिया कि तुम जाओगे। अच्छा, मैं भी ना बहुत समय से सोच रहा हूँ, जैसे एक कीनार बाबा कीनाराम हुए थे, बहुत बड़े अघोरी संत थे, उन्होंने भी जहांगीर को शाप दिया था। मैं कहा यार, किसी एक व्यक्ति के शाप देने से इतना सब कुछ कैसे बदल जाएगा? अच्छा, अगेन इस चीज को गलत ढंग से नहीं लेना है, बहुत बार हम भी उल्टा सीधा कुछ तो सोचते हैं, किसी के बारे में बोलते हैं, वो ठीक बात नहीं है। हमारे साथ देने से तो चीजें नहीं बदलेगी, हमारे साथ देने से, लेकिन प्रकृति में हलचल जरूर हो जाता है। जो सामान्य हलचल है उसको छोड़ के कुछ और, मतलब सामान्य हलचल मतलब जो सामान्य तरंगे चल रही थी उसमें कुछ हलचल हो सकती है। इसीलिए फिर क्या होता है, जब वो तरंगे एक्स्ट्रा तरंग मतलब कुछ अतिरिक्त तरंगे उठती हैं ना, तो उसका परिणाम हमको भी भुगतना पड़ेगा। पर जब कोई बहुत बड़े संत जैसे दुर्वासा मुनि हैं, या इन लोग कोई सनत कुमार या इन लोग कोई चीज बोलते हैं ना, तो वो शाप देखने में लगता है वो केवल ये बता रहे हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, तुमने नहीं ध्यान दिया है, तुम्हारे कर्म तुमने नहीं ठीक रखे हैं ना, आगे जाके तुमको भोगना पड़ेगा। एक तरह से डराते भी हैं कि कम से कम अभी तो अपना कर्म ठीक कर लो। पर वही प्रकृति का खेल है, सामने वाले की मति मारी जाती है, नहीं करता है, तो सनत कुमार आदि ने जय विजय को दे दिया शाप। और प्रहलाद की
ये दैत्य के रूप में आया। प्रहलाद का पिछला जन्म देखिएगा ना, जैसा हमारे ऋषि मुनि बताते हैं, वो एक बहुत बड़े ऋषि थे और जंगल में अकेले अपना उनका कुटिया था और अकेले ही सारा ध्यान, जो भी प्राणायाम ध्यान यज्ञ वगैरह करते थे। तो दैत्य लोगों की आदत थी असुरों की बार बार उनको डिस्टर्ब करना। तो वो सब चीज को से अपने आप को फ्री करके फिर कर लेते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनका अंत समय आ गया और उसी समय दैत्यों ने बहुत बदमाशी किया। तो क्या हुआ, वो ध्यान चला गया दैत्यों पर। ये बात पकड़ में आई क्या? चूंकि मरते समय ध्यान चला गया दैत्यों पर, तो इतना सारा किया धरा हुआ रह गया और उनको फिर से जन्म लेना पड़ा। कहाँ जन्म लिए? दैत्य के घर में दैत्य के रूप में जन्म, असुर के घर में असुर के रूप में जन्म ले रहे हैं, लेकिन एक भक्त के रूप में, क्योंकि वो जो कर्म किया वो कहीं जाने वाला तो नहीं है। जो कैसा अद्भुत खेल है नहीं? यही अर्जुन भी पूछते हैं ना भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण, अगर मैं कोई भटक गया इस पथ से तो क्या होगा? तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, जहां से छोड़ोगे ना वहीं से शुरू होगी। अच्छा, मैं अपने बारे में ऐसे पता नहीं, लेकिन जैसे अगर अपना जिंदगी देखे या आप भी अपना जिंदगी देखे, 27 वर्ष की आयु में जिस ढंग से मेरी जीवन की गति बदली, मुझे भी बहुत अचंभा होता है। और ऐसा लगा जैसे सब चीज सेट हो गया कि मुझे सब, जहां भी मैं बाहर था छोड़ के रांची, या रांची आते अध्यात्म की यात्रा इतनी तेजी से पकड़ी जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते। तो कभी कभी मुझे भी लगता है कि कुछ तो ऐसा कर रहा होगा 27 साल तक। थोड़ा बहुत चला, थोड़ा रुका, थोड़ा जो भी हुआ, 27 के बाद तो लगा कि जैसे अब तो सीधे रेस में लग गए। तो ये कहानी इसलिए बताते हैं कि तुम देखो, समझो बातों को। सबका अपना अपना, सबकी अपनी अपनी यात्रा है, जो हम बात भी कर रहे थे ना कल तो नहीं परसों की, सबकी अपनी अपनी यात्रा है। यात्रा में कौन कहाँ है हमको नहीं पता है। और शास्त्रों में ना एक इस तरह से ना बहुत सारी कहानियां उनका पिछला भी बताते हैं सब, जो भी है। और प्रहलाद को बचपन से ये बात समझ में आ रही है, वो जब भी हरि को, हरि, वो किसके बोलते हैं, किनके भक्त है? तो हरि के भक्त है। हरि बोलते हैं नारायण को या विष्णु जी। तो वो बोलते हैं कि नारायण तो सब जगह है। अब आ, मारने का प्रयास होता है अग्नि से। अच्छा देख, फिर मारने का प्रयास होता है ऊपर से नीचे फेंक के, इस तरह से जल में डुबा के, अलग अलग। अब कभी भी अगर हमारा शास्त्र फिर से, शास्त्रों में आइएगा ना पुराणों में, तो वो बोलते हैं भगवान विष्णु से सारे 5 तत्व निकले हैं। ये सुना है आप लोगों ने? भगवान विष्णु से ही पांचों तत्व निकले हैं। भगवान विष्णु से ही नवग्रह निकले हैं, उन्हीं से 27 नक्षत्र निकले हैं। सब कुछ उन्हीं से निकला। अगर भगवान विष्णु से ही निकला है, तो फिर वही अद्वैत क्या है, एक रूप में आ रहा है, लेकिन है तो वो फिर भी वही। तो चूंकि प्रहलाद हर जगह भगवान को देखते थे ना, उस तत्व को देखते थे जिनको हरि नाम दे रखा था, तो वो जल में भी उन्हीं को देख रहे हैं। जल भी उनके लिए भगवान ही हरि हैं और अग्नि भी हरि है। तो उनको भय बिल्कुल नहीं लगा। ये बात पकड़ में आई क्या मैं किधर जा रहा हूं? जब भय ही नहीं लगा, और वो ये भी नहीं बोलने गए कि भगवान मुझे तुम आग से बचा लो। क्यों? अरे तुम स्वयं अग्नि हो, तुम, मैं तुमसे, तुम में ही समा रहा हूं। मैं कहाँ तुमसे दूर जा रहा हूं? जल में जब उनको फेंका जा रहा है, तो मुझे तो ये आकाश तत्व भी हरि है, यहां से निकाल के जल तत्व हरि में डाल रहे हैं। हरि के जल तत्व रूप में मुझे डाल रहे हैं। तो मुझे हरि से कहाँ किसी ने दूर किया? तो कभी भी प्रहलाद की कहानी पढ़ी है ना, तो कभी भी उन्होंने ऐसा भगवान को प्रार्थना नहीं करिया किया कि मुझे बचा लीजिए। अरे बचा के संसार में कहाँ ले जाओगे मुझे?
जब हर जगह हरि ही हरि है तो कहाँ ले जाओगे। और मुझे ना अब समझ में आ रहा है क्यों योग वशिष्ठ में प्रहलाद की कहानी है। क्योंकि अद्वैत चेतना का या अद्वैत फिलॉसफी का इतना बढ़िया रूपांतरण, इतना सुंदर, इतना क्या बोलेंगे, परफेक्ट को हिंदी में क्या बोल सकते हैं, परफेक्ट पूर्ण। को। पूर्ण। परिपूर्ण। हाँ परिपूर्ण। पूर्ण, परिपूर्ण। परिपूर्ण, इतना पूर्ण, इतना परिपूर्ण चित्रण जो है ना, हम जैसे आम लोगों को समझाने के लिए इससे सुंदर तो नहीं हो सकता। तो हमको ना आज जो दुनिया में हो रहा है, चाहे वो कभी अपने देश में हुआ, कभी विदेश में कहीं और हो रहा है, हमको ये समझना चाहिए कि भगवत गीता के दृष्टिकोण से देखें या इन सब कहानियों के दृष्टिकोण से देखें तो है तो सब हरि के ही रूप। जानते नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, स्मृति विभ्रम हो गया, जो गीता का श्लोक है ना, वो कि जब मोह में आता है, जब चित्त मोह में पड़ जाता है तो स्मृति चली जाती है, स्मृति चली जाती है तो विवेक चला जाता है। तो इनका, इनकी, जिनका चित्त मोह में चला गया है, चाहे जिस कारण से मोह में चला गया है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट, एक मैं समझता हूँ उसको लेके है कि मैं ये समझता हूँ तो यही सही है, तो स्मृति चली गई। स्मृति में क्या सही है, फिर विवेक चला गया, क्या सही है क्या गलत है। जिंदगी की कीमत नहीं है, अपनी जिंदगी की कीमत नहीं, दूसरों की जिंदगी की कीमत नहीं रह जाती। केवल एक बात के लिए एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है, या अपने लालच के लिए मारने के लिए तैयार है। इस तरह की चीजें तो होती ही हैं। तो मेरा मुख्य ये कहना है ना कि द्वैत में ये जो लोग भी दुनिया में, हम जब भी, सब लोग हम जब भी परेशानी का कारण बनते हैं समाज के लिए, समष्टि के लिए, देश के लिए, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा यह है कि मैं तुमसे अलग हूँ, तुम मेरे से अलग हो, मैं सही हूँ तुम गलत हो। अच्छा, द्वैत को इस ढंग से नहीं, पर ये तमोगुणी द्वैत भाव बोल सकते हैं ऐसा। सात्विक रजो सात्विक द्वैत भाव तो नहीं है ये। तो ये ना परेशानी का कारण बनता ही बनता है। और देखिएगा इन सब का भी लक्ष्य क्या है, अद्वैत, लेकिन अटके हुए हैं द्वैत में। पाना क्या चाहते हैं, अपने ईश्वर को, मेरा ईश्वर मेरे इस चीज को पसंद करेगा। ये बात पकड़ में आई क्या, क्योंकि मुझे ऐसा सिखाया गया, तो है तो मेरे मन में भी ईश्वर, पर ब्रह्म, लेकिन अटका हुआ मैं यहाँ हूं, मैं ये समझ ही नहीं रहा हूं कि वो ऐसी चेतना है जो सर्वव्यापी है। मैं उसको कुछ कर्म करके खुश करना चाहता हूँ। इसीलिए गुरुदेव बार बार बोलते हैं, ये कभी नहीं सोचना कि तुम एक नारियल और कुछ फल चढ़ा कर ना भगवान को प्रसन्न कर लोगे। कर्म से तुम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हो। वो दूसरे ढंग से कर्म से प्रसन्न करना चाह रहा है, हम दूसरे ढंग से प्रसन्न करना चाह रहे हैं। हमारे में सत्व ज्यादा है, वहाँ तमोगुण ज्यादा है। पर हम दोनों के लिए ये बात सत्य है कि कुछ करके ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम प्रसन्न होते हैं तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। वो बहुत बार, बहुत बार ये हुआ है गुरुदेव से, गुरुदेव हम क्या करें तो आपको खुशी मिलेगी, तुम खुश रहो तो मैं खुश, उसमें मुझे खुशी मिलती है। हमको लगता है अरे गुरुदेव तो हमको खुश करने के लिए बोल रहे, नहीं भाई ये सत्य है। और रजोगुनी और तामसिक खुशी नहीं, सात्विक खुशी हो। किसी को मार करके खुश हो जाओगे तो उसमें गुरुदेव खुश नहीं होने वाले। कोई बोले
तर्कधारी गुरुदेव ने बोला मेरी खुशी में उनकी खुशी है, अरे तो मैं इसको मार के खुशी मिलती, ये वाली नहीं चलेगी, ये कुतर्क हो गया फिर ये, नहीं। तो सात्विक खुशी, तो ये हमको समझना चाहिए कि हम भगवान को खुश नहीं कर सकते। हमारी खुशी हमको भगवान से जोड़ देती है, और वही हो गई, फिर कहानी हो गई उसी समय पूरी, संपूर्ण। तो आज ये बात बड़ी अच्छी लगी, समझ में आई। और हमारा हैप्पीनेस का जो भी प्रश्न उत्तर है ना, वो बहुत ही अद्भुत है। पिछले 2-3 दिनों से ना ये बार बार घूम रहा है कि कैसा अद्भुत, आप कब आए, कब रहे, कब तक रहेंगे, जब तक रहेंगे आप क्या करना चाहते हैं। तुम सोचो तो सही, क्या करना चाहते हो, जिंदगी कैसे बिताना चाहते हो। तो एक बार भी इंसान अगर गहराई से सोचेगा तो फिर वो चेतना ना कहीं खुलने सी लगती है, पंखुड़ियां जो बंद हैं वो खुलने लगती हैं। योग वशिष्ठ ना अद्वैत ज्ञान पर सबसे सुंदर शास्त्र है, अनूठा शास्त्र है। इसीलिए उसमें ना जो कहानियां लिखी हुई हैं वो ऐसी ही हैं, बहुत अच्छी अच्छी है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि अगर प्रहलाद जो पिछले जन्म में ऋषि थे, नाम भूल गया, अगर उनकी अवस्था ऐसी हो गई, पूरा जीवन केवल ध्यान प्राणायाम वगैरह यज्ञ तप किया, अंत समय में अब उनको पता नहीं था अंत आ रहा है, या पता था पता नहीं, उस समय बगल में कोई शोर कर रहा है और उधर ध्यान भटक गया उसके कारण। और हम अगर हमारे आसपास जो दुनिया में अब तो ट्विटर और क्या, एक्स, ट्विटर तो नहीं, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इस सब के कारण वो शोर कहीं और भी होता है तो लगता है बगल में ही हो रहा है, कान पे ही बज रहा है। हमारा क्या हाल होगा फिर, नहीं। कोविड में कितने लोग इसलिए दुखी हो गए क्योंकि उन्होंने न्यूज़ सुन लिया कि अरे इतने लोग मर गए कोविड से। तो हमारे क्या हाल होगा फिर। तो हमको जो ये शोर है ना अपने आसपास का, उससे अपने आप को बचाना होगा। और कैसे बचाएंगे ये हमको देखना पड़ेगा। अगर सोशल मीडिया का शोर मन को हिलाता है तो फिर हमको उस शोर से दूर जाना पड़ेगा। जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है वो अगर विचलित करता है तो हमको अपने आप को बचाना होगा। समझिए, बट दैट इज टेम्पररी ना, समझे। शोर, पता नहीं, अब समस्या ये है ना कि किसके मन में क्या बात घर कर जाएगा पता नहीं चलता ना। तो हम जब फिर से साधना में आते हैं या फिर से आते हैं, तो आंट वी कमिंग बैक टू द सोर्स? वी आर कमिंग, वी आर डिलीटिंग ऑल्सो, हम बहुत सारी चीजों को मिटा भी रहे हैं, लेकिन पता नहीं कल मन में कौन सी बात अटक जाए ना, समझ में नहीं आता ना, वो रिस्क लेके क्या फायदा है। ऐसा अगर सोचे तो कि उस वो जो क्षण आएगा जब लाइक बॉडी छोड़ने का वाला जो एक क्षण होगा, वो क्षण के टाइम पे इन सब से हम निकल के, मतलब वो वाला क्षण पे हाँ, जाए। उस समय अगर हम हाँ। हरि को याद रख सकें, गुरु तत्व हाँ। वही प्रसन्न वदनम ध्यायत, ऐसी चेतना को याद रख सकें, हम्म। ये तभी होगा ना। अच्छा, समस्या ये है कि अच्छी चीजें हमको बहुत अट्रैक्ट नहीं करती। वो अच्छी है ना तो मन निश्चिंत हो जाता है, लेकिन अच्छा, खाने में देखिए ना, 4-5 चीजें बनी हैं, अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छी, कोई एक चीज में नमक ज्यादा हो जाए तो वो चुभ जाता है। तो मन का जो ये स्वभाव है
कि जहां पर शोर है, कमजोरी है, कुछ अपूर्णता मन जो समझता है, उसमें जाके मन अटक जाता है। आश्रम, आर्ट ऑफ लिविंग दुनिया इतनी बड़ी है। दुनिया में केवल खराब चीजें ऐसे तो नहीं, अच्छी चीजें लाखों चीज जो हमारे जीवन में हमको भी याद दिलाते हैं कि तुम्हारे जीवन में 10 चीजें अच्छी हुई हैं, 2 चीजें खराब होती है, तुम्हारा मन स्मृति में वो 2 चीजें खराब बैठ जाती है। वो जो बुद्ध की कहानी है, अच्छा तुमको दुनिया में सबको नहीं स्वीकार करना, केवल 2 लोग जिसको तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे उसको स्वीकार। वो यही बता रहे हैं कि अच्छी चीजों में तो तुम्हारा मन अटक ही नहीं रहा ना। तुम तो वही 1-2 चीजों में अटके हुए हो। हमारे पास बट वो साधना है। अटकने वाली कम इंटेंसिटी भी कम हुई है ना स्वामी जी। कम कम हुई है, ये तो वही है। अब समस्या ये है ना, समस्या बोले या चुनौती जो भी बोले, हमको पता नहीं ना हमारा अंत कब है। करेक्ट। तो बट कैन वी ऑलवेज हैव अ प्रेयर और समथिंग देयर इन आवर माइंड वेयर। ये चीज ना कि मन अगर कहीं सोचने कुछ किसी चीज पे सोच रहा है, कुछ नकारात्मक है, तो क्यों हमको उन सब चीजों के बारे में चिंतन मनन करना। अगर मुझे लगता है कि कहीं पर कुछ करना है तो करके छोड़ देना चाहिए ना। उसके बारे में सोचते क्यों रहना है। हाँ, बुरा हो रहा है, आज जैसे बांग्लादेश में जो हो रहा है गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। तो क्या कर लूंगा मैं बैठे बैठे यहाँ पे, क्या कर सकता हूँ। कुछ नहीं करते ना तो मन में और बेचैनी बढ़ती है। ठीक है, प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना कर लो, आशीर्वाद दे सकते हैं, आशीर्वाद दे दो। लग रहा है कि प्रधानमंत्री को मेल लिखना चाहिए कि प्लीज कुछ करिए, आप लोग 10 लोगों को मेल करना कर दीजिए और मन को शांत कर लीजिए, छोड़ दीजिए। आप हम जाके बांग्लादेश में जाके लड़ाई करने वाले हैं क्या। कोई नहीं जाने वाला। तो फिर क्यों इतना परेशान होना उस चीज से। जो करना है करके छोड़ देना, मुख्य ही है। नहीं कर सकते तो प्रार्थना करना है। ये बात जब हमको बहुत अच्छे से समझ में आती है, या इन कहानियों के माध्यम से, एक राजा की कहानी है। अच्छा, हमारी सभ्यता ना बहुत 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 पुरानी है। अगर ऋग्वेद में जो डेटा लिखा हुआ है, या एक हमारे यहाँ ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत। अच्छा, मैं ट्रिवियल है बस ऐसे बताने के लिए बता रहा हूँ। हमारे यहाँ ना जैसे कभी भी ये नहीं सोचिएगा सूर्य का मतलब हमेशा सूर्य भगवान, ब्रह्मा का मतलब हमारे यहाँ ब्रह्मा भी एक ऋषि हुए हैं, नारायण भी एक ऋषि हुए हैं, सूर्य भी एक संत हुए हैं, नाम था उनका। तो सूर्य सिद्धांत बहुत पुराना है। ऋग्वेद में जो डेटा दिया हुआ है, उस डेटा का एनालाइज करने पे आज पता चल रहा है कि ये डेटा 2 लाख साल पुराना जा रहा है। तो सभ्यता बहुत पुरानी है। इसीलिए हमारे यहाँ कहानियां पढ़िएगा ना तो पुराणों में एक राजा की कहानी है। उसको ना अपने प्रजा को सताने में बहुत मजा आता था। इमेजिन करिए क्या लिखा हुआ है। कुछ नहीं, ऐसे ही किसी को पकड़ के मार दिया। कभी किसी और को ऐसे ही मजा में मार दिया। इंसान को, जानवर नहीं। जानवर तो इंसान को मार दिया। तो आज भी इस तरह की चीजें हो तो रही हैं। बहुत परेशानियां लोग, अलग अलग तरह के लोग खड़ा करते हैं। पावर वाले लोग, पैसे वाले लोग, अज्ञानी करते हैं। तो जब तक मानव सभ्यता है तब तक इस तरह की चीजें रहेगी। हम क्या कर सकते हैं। कल अगर हमको ये आता है कि हमको आवाज उठाना है, सड़क पे घर के बाहर निकलना है, तो निकलना चाहिए आज। अभी जो करना है सो कर। वो मन को किस तरह इन सब चीजों से निकालें, क्योंकि हमको ये समझना पड़ेगा कि हम अभी तक उस अवस्था में नहीं पहुंचे हैं कि
अपने आसपास के शोर से हम मन को तुरंत निकाल करके अपने में समेट सकें, जिसको हमारे यहाँ कछुए की तरह बोलते हैं। जब भी बाहर शोर बढ़ता है तो कछुआ अपने सिर में पूरा शरीर को समा लेता है बचाने के लिए। अगर ऐसी क्षमता हमारी हो जाए कि हम एक पल में ऐसे झटक सके, तब तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा हमको ध्यान और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरे कॉलेज में एक लड़का था, सोचिए ना, उस दो 1.5 2 साल पहले चला गया। फिर हमारे एक डिवोटी, मेरे से ज्यादा बड़े नहीं होंगे, पिछले साल वो चले गए या इसी साल गए। तो ऐसा नहीं है कि हमारे आसपास हमको दिख नहीं रहा है कि लोग जा रहे हैं, कम उम्र में भी जा रहे हैं, सो कॉल्ड कम उम्र। तो मन को अगर हम अधिक संभालने की जिम्मेदारी लें तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए और आसपास के लिए। और जब हम अद्वैत ज्ञान में इतने स्थिर हो जाते हैं ना, कि खंबे में भी हिरण्यकश्यप अगर बोल रहा है कि इस खंबे में भी तुम्हारा हरि है, तो हम बोल सकते हैं हाँ। वो सिक्योरिटी वाला आश्रम में जो हमको ऐसे झटक के पीछे करता है, उसमें भी दिख जाते हैं क्या गुरु? दिख हम देख सकते हैं क्या? प्रहलाद को जो मारने गए सैनिक या जो भी, उन्होंने तो किसी में नहीं देखा बुराई, उन्होंने तो सब में हरि को ही देखा। हमको तो कोई मार भी नहीं रहा, बस ये है कि वो क्या क्या बैरिकेडिंग कर देते हैं, उसके पार नहीं जाने देते, तो हम उसके लिए इतना दुखी हो जाते हैं। 4 लोगों को जाने दे देते हैं, इसलिए और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ये बता रहा है कि हमको अपने मन को संभालने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जब गुरुदेव सत्संग में बैठ के बोल रहे हैं कि जो तू हो सो मैं हूँ, हाँ तू कौन है फिर? क्या केवल वो तू में मैं आता हूँ? कौन है वो जो तुम हो सो मैं हूँ? तो वो तुम कौन है? सिर्फ मैं तो अकेले में तुम, अकेला तुम में तो नहीं आऊंगा, या केवल आप नहीं आएंगे। एनीवे, बात ठीक लगी। हम्म। अगर आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। इतने समय लग गए वो प्रहलाद की कहानी के पीछे अद्वैत को समझने में, मुझे भी, मुझे इतना आश्चर्य हो रहा है। First of all, Swamiji, I'm so thankful that you are in my life. मैं कभी जो चीजें मेरा दिमाग फैदम भी नहीं कर सकता, आप उन्हें इतना प्रेम से समझाते हो कि एक और, मतलब आई फील लाइक और ऊपर चले गए, मतलब और समझ में आ गया। तो थैंक यू फॉर दैट, रियली थैंक यू। मुझे भी ऐसा ही लगता है सर। क्या बोला सीमा तुमने?
कुछ बोला क्या? हाँ जी, मैंने कहा जैसे प्रवीण जी ने कहा सेम मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ, और स्वामी जी ये सुन के मुझे डर भी लगता है कि क्या मैं कभी ऐसी अवस्था में पहुंच भी सकती हूँ जहां मैं खंबे में भी भगवान को देखूं। पहुंच ही कभी गए तो ना। इंसानों में नहीं देखा जाता। पहुंच गए, पहुंच गए, पहुंच गए, ऑलरेडी पहुंच गए। जैसे ये आया, सजगता आई ना, पहुंच गए। छोटा मन नहीं देख पा रहा, लेकिन बड़ा मन तो जाग गया। अरे है तो, मेरे तो ईश्वर सब जगह है फिर। अब उसको जी पाए हर समय, ये प्रहलाद की, इसलिए प्रहलाद को कोई, हम आप क्या है, साधारण इंसान है ना। प्रहलाद की बात अलग है, लेकिन लक्ष्य तो हमारे वही है ना, कि उनके बोलने पे भगवान बोल दिए कि है तो तुम्हारा भगवान आएगा क्या, तो बोले अब भी तुम छू के देखो। क्या है, बहुत बार ऐसा नहीं होता, हम किसी को कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं हाँ तुम गुरुदेव से भगवान से प्रार्थना करो हो जाएगा, तो हो ही जाता है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि हमने वो अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बस एक और बड़ी सजगता, अरे हाँ ये बात तो सच है। तो जैसे ही वो सत्य हमारे अंदर में घर करने लगता है, धीरे धीरे वही सत्य बैठ जाएगा फिर। और संभव गुरुदेव मिले हैं तो संभव तो है। कितनी बार संभव हुआ है और कितनी बार और संभव होगा। बहुत बार कोई उल्टा पलटा कुछ बोलता भी है तो लगता है अरे कोई बात नहीं, ईश्वर देख लें, गुरुदेव देख रहे हैं, कोई बात नहीं। तो उस समय तो हम उसी चेतना में हैं। मैं तो केवल कहानी के माध्यम से याद दिलाने का प्रयास और सजग करने का प्रयास, ऐसा। और एक बात तो सच है स्वामी जी की मन जो है, आपने न्यूज वगैरह का बोला ना, न्यूज यानी कुछ भी नेगेटिव की तरफ तो अट्रैक्ट होता ही होता है, ये तो मैंने नोट किया। इनफैक्ट मैं अपने बेटे के घर में जब परसों थी तो आई वाज क्लीनिंग, तो मैंने ना जैसे डिफरेंट सॉन्ग्स चला के टीवी पे चला दिए सो दैट आई एम इन दैट क्लीनिंग मोमेंटम। तो वहां पे एक मैंने कुछ ऐसे ऐसे गाने सुने जो, क्योंकि मैं आई डोंट वॉच एनी मोर बॉलीवुड एंड दिस एंड दैट, तो जो मैंने कभी सुने नहीं थी, तो वो मुझे डांस वगैरह उसमें बहुत अच्छा लगा। तो इसमें एक आया जो भूल तो कोई पिक्चर थी, भूल पिक्चर, तो जिसमें कि वो लेडी जो है वो नेक्स्ट लाइफ में अपनी प्रीवियस लाइफ को याद करके, तो ऑब्वियसली दैट अट्रैक्टेड मी कि अच्छा प्रीवियस लाइफ नेक्स्ट लाइफ, मतलब जैसे हम रिलेट करते हैं। फिर मन में एक इच्छा उठी कि इस मूवी को देखना चाहिए क्योंकि उसमें थोड़ी सी मिस्ट्री थी। एंड देन सडनली आई बिकेम अवेयर कि देखो मेरा मन कैसे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है कि मुझे मूवी देखने की इच्छा हो रही है। क्यों भाई, गाना देख लेना, डांस देख लिया, छुट्टी करो। और जब मैं सोच ही रही थी तो उसी गाने में द लाइन दैट कम्स इज, ये तो है मोह की दशा। मतलब माय ईयर कॉट दैट कि ओ वाओ, देखो गुरुदेव और नेचर इज गिविंग मी इंडिकेशन कि ये देखो तुम अट्रैक्ट हो रहे हो, भाई क्यों देखना है मूवी। तो ये तो मैंने नोट किया कि आई बिकेम अवेयर एंड देन गाने ने ही मुझे बता दिया कि डोंट वरी, गाना देख ले, छुट्टी करो। हम्म। तो होता है। But thankfully I was aware at that time. बहुत सुंदर। स्वामी जी आज तो बहुत शांति हो गया। ऐसे मन में कभी कभी रोना आता था कि हम लोग को बहुत लेट हो गया गुरुदेव के साथ आने में। अच्छा लगता है। आज सुन के बहुत अच्छा लगा। कभी कभी रोते भी हूँ मेडिटेशन में, क्यों इतना लेट बुलाया गुरुदेव। आपकी जैसे एक बात से मुझे और एक जो आयाम खुला स्वामी जी की, हमेशा मैं तो फेस वैल्यू पे ही, मतलब आदत सी एक है ना, फेस वैल्यू पे ही लोगों को अच्छा ये अभी नहीं कर रहा। जैसे सबसे ज्यादा टू बी ऑनेस्ट मैं दुखी होती हूँ जहां मैं हूँ, कि यहाँ मैं मतलब लिटरली कोर्सेज सिखाने के लिए ये वो, या अपने बच्चों को देख के, जो आपने बोला कि हमें नहीं पता कि वो पिछली लाइफ में क्या थे या अब क्या उनका चल रहा है। उनकी अपनी स्टोरी है, दे आर लिविंग एज पर either we can say what they have decided or whatever it is. So I don't, मतलब पहली बात कि मुझे उनको देख के दुखी नहीं होना, that is the main thing, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है कि वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो गुरुदेव के साथ नहीं जुड़े, क्रिया नहीं करते, सहज नहीं करते, सब कुछ सीख के भी गड्ढे में गया, लाइक दैट आई फील। तो मतलब
दैट एटलीस्ट आई कैन बी हैप्पी। हाँ, लोग नहीं कर पा रहे, नहीं कर रहे, तो उससे मैं दुखी हो जाती हूँ, तो एटलीस्ट आई कैन ड्रॉप दैट। मुझे दुखी होने का जरूरत नहीं है। दैट मच, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। दैट मच आई अंडरस्टूड। क्योंकि मैं अभी इनफैक्ट मजे की बात है, थोड़ी देर पहले दुखी हो रही थी कि क्या मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, एंड मतलब लिटरली आई वाज फीलिंग बैड। तो दैट हेल्प्स। मैं तो खुश रहूं, बाकी सब ठीक है। खुश रहना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। हमारी खुशी से गुरु खुश होते हैं, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, बैठे बैठे केवल खुश रहे तो नहीं, नहीं, बहुत बार नहीं हो पाती चीजें, सही है। तो वो समय का कुछ खेल होता है, हम जानते नहीं क्या खेल है। आप सोचिए ना, जनवरी में गुरुदेव बर्लिन आ रहे हैं, मेरा आज भी पता नहीं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। आज कॉल किया, जो जो व्यक्ति मेरा फाइल हैंडल कर रहा, वो स्लोवेन के अलावा किसी भाषा में बात करने के लिए ही तैयार नहीं, कुछ नहीं कर सकते। तो आज हम सबकी मीटिंग भी, सबके टिकट भी बन रहे हैं। तो अब समय को क्या मंजूर है मुझे भी नहीं पता ना। एक इस तरह से देख सकते हैं, दूसरा इस तरह से देखिए। मतलब लिटरली भारत में मैं हर वीक ट्रैवलिंग किया है मैंने, बहुत लंबे समय तक, बहुत योग वशिष्ठ को लेके, उपनयन को लेके, कोर्सेज को लेके। अब धीरे धीरे क्या है, आराम से बैठा हूँ, हो जाता है तो हो जाता है, नहीं होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो क्या समय की गति है वो किसी को नहीं पता है। वही यहाँ वापस आने के पहले, जब मैं बुल्गारिया में था, सिवाय रक्षाबंधन के दिन के कोई एक दिन खाली नहीं मिला मुझे। अब समय का ग्राफ ऐसे जाता है फिर सीधे ऐसे आता है। तो है, ये समय का है, हमको नहीं पता है क्या है, हम बहुत सारी चीजें नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर लगे तो किसी स्कैनर से बात कर लेना कि भाई क्या दिखता है, तुम ही बताओ, गुरु तत्व में क्या दिख रहा है, गुरु तत्व क्या बोल रहे हैं। सुन लिया जाए गुरु से कि क्या बोल रहे हैं भाई, बताइए कुछ आप। और इस भाव से स्कैनर के पास जाना है कि वो स्कैनर या काल ज्ञानी जो है वो गुरु तत्व से जुड़ के जो भी बता रहा है वहीं से बता रहा है। गुरु तत्व उसके द्वारा मुझे बता रहे हैं जो भी बता रहे हैं। तो बस ठीक है। स्वामी जी, इट इज नॉट फॉर नो रीजन, इट्स नॉट हैपनिंग, ऐसे है ना? करेक्ट। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है ना, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा नहीं हो रहा ना, कुछ और होना चाहता है उस तरफ, मेरा ध्यान नहीं जा रहा। ये भी तो सही है। तो थोड़ा अपने दृष्टि को, सजगता को कहीं और घुमाइए। वहीं क्यों अटका के रखे हैं जहां पर आपका मन है। बहुत जबरदस्त है। एनीवे, समय की गति अपनी होती है। और क्या, इस वीडियो में क्या है सुधा जी? वही। There's some very exciting space news for you. सिक्स का कुछ तो जुपिटर का है स्वामी जी। और अगर एक बार ये हमने होमवर्क किया था, फिर से करने का मन हो तो करके देखिए अपने आसपास।
ऐसे केवल कमरे में ही बैठे बैठे देख के सोच के देखिए, और वही विश्व रूप दर्शन हो गया फिर। तो ऐसा थोड़ी है कि केवल अर्जुन को विश्व रूप दर्शन मिला है। आंखें कैसे खोलिए स्वामी ना। जी, क्या सोचना है? सोचना नहीं, देखिए तो सही, आपके हरी सब जगह है। कहाँ नहीं है? सोफे में, इस लकड़ी में, लैपटॉप में, सब जगह वही, बस विश्व रूप दर्शन हो गया। हम लोग इतना सोचते हैं, अरे अर्जुन को विश्व रूप दर्शन हुआ, हमको नहीं, कैसे नहीं हुआ? तुम बैठ के देखो तो सही, है तो। अभी भी सामने हो रहा है। यही तो बात है, एकदम विश्व रूप दर्शन कभी भी कहीं भी हो सकता है, हम तैयार हैं क्या? पर जब हम बोलते हैं ना, वो तो कण कण में समाया। हम जब कहानियों को पढ़ते हैं ना, तो कभी ऐसे कोई हमको किसी ने ना इंस्पायर नहीं किया सोचने के लिए ना, वो उसके पीछे का क्या है, वो किसी ने हमको जगह नहीं, अरे आखिर ये बोलना क्या चाहते हैं भाई? अर्जुन को विश्व रूप दर्शन हुआ, क्या दर्शन हुआ? दिखने लगा सब जगह, एक ही चीज तत्व दिखने लगा फिर। अब एक ही तत्व सब जगह दिखेगा तो देखिए फिर क्या होता है, आपको क्या होता है, सबका अलग अलग हो सकता है। बहुत मजा आएगा फिर, जो अंदर से भाव जागेगा ना। और जैसे ही भाव जाग गया, ईश्वरत्व तो जाग ही गया। एनीवे। स्वामी जी, ये हम्म। 8-10 दिन से जो डिस्कशन हो रहा है वो फिर से देखना चाहिए यूट्यूब पे। इतना सुंदर है ना सब कुछ, एक एक कैसे क्लिक हो रहा है सब कुछ। हाँ, वो गुरु तत्व पर जो हुआ, और उसके आगे बहुत मुझे भी लगा, बाप रे क्या गुरुदेव क्या दिखाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। कितना मजेदार है वो, उनको हमारे सामने साक्षात शरीर में प्रकट होने की भी जरूरत नहीं, नहीं। उनका जादू सब जगह हर समय। बहुत सौभाग्य है हमारा। चलिए फिर, इतनी जल्दी आज समय बीत गया। थोड़ी देर ध्यान कर लेना, अच्छा रहेगा। जी सब। ये ध्यान करने का बहुत सुंदर समय है। चलिए बैठिए। नींद सीधी है, आंखें बंद है। चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट। मन की आंखें खुली है। एक गहरी सांस लें, छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें।
एक ही सेल समय के साथ अपनी चैतन्य शक्ति से इतना बड़ा शरीर बन गया। कहीं आंखें, कहीं कान, कहीं रक्त तो कहीं हाड़ मांस। उसी तरह एक ही चैतन्य शक्ति अलग अलग रूप, रंग, कहीं जड़ता के रूप में, कहीं जीवंतता के रूप में। पूरी सृष्टि अपनी चेतना को फैलने दे। सब एक ही शक्ति से है। Breathe in and breathe out.
फिर मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? मैं कहाँ हूँ? विचार भी, विचार के परे भी। भाव और भाव के परे भी। शरीर और शरीर के परे भी। गहरी सांस लें। छोड़ते हुए प्रसन्न चित्त से विश्राम।
Sleep, breathe in, breathe out, छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। और धीरे धीरे